दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक वो जो छोटी सी प्रॉब्लम आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरी वो चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल उनकी ज़िंदगी में आ जाए लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं, हर प्रॉब्लम में खुद को संभाल लेते हैं। लेकिन एक वो जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन हमेशा दुखी होते हैं, आपको हमेशा दुखी मिलेंगे। और दूसरे वो जिनके पास कुछ हो या ना हो लेकिन हमेशा आपको खुश मिलते हैं। आज ऐसे कहानियों के बारे में बताते हैं जो चाहे आपकी आज ऐसे 3 कहानियों के बारे में बताते हैं जो चाहे आपकी ज़िंदगी में हज़ार मुश्किलें क्यों ना आ जाए, कितनी भी बड़ी परेशानियां क्यों ना आ जाए, लेकिन ये कहानियां आपको हर मुश्किल में खुश रहना सिखा देंगे, हर परेशानी में मुस्कुराना सिखा देंगे। एक फकीर देश में यात्रा के लिए निकला। मार्ग में जब रात हो गई वो एक व्यक्ति के घर में जाकर रुका। उसका नाम धर्मेंद्र था। धर्मेंद्र ने फकीर का खूब सेवा किया। दूसरे दिन धर्मेंद्र उस फकीर को उपहार देकर विदा किया। फकीर धर्मेंद्र के सेवा से खुश होकर उसे दुआएं देने लगा, भगवान करे तुम दिनों तक बढ़ता ही रहो। फकीर की इस बात को सुनकर धर्मेंद्र हंसने लगा और बोला, जो भी है ये भी नहीं रहेगा। फकीर धर्मेंद्र की तरफ देखते ही रह गया और वहां से चला गया। कुछ अरसों के बाद फकीर फिर वहां आया और देखा कि उसका सारा धन, सारा संपत्ति और जो कुछ भी था खत्म हो गया। पता चला कि अब धर्मेंद्र गांव के बड़े जमींदार के घर में नौकरी करता था और वो फकीर धर्मेंद्र से मिलने गया। लेकिन धर्मेंद्र ने अभाव में भी उस फकीर का स्वागत किया। झोपड़ी में फटी चटाई पर उसे बिठाया और खाने के लिए जो भी सूखी रोटी थी फकीर को दे दी। दूसरे दिन जाते समय फकीर के आंखों में आंसू थे। फकीर कहने लगा, हे भगवान, ये तूने क्यों किया? धर्मेंद्र फिर हंसा और कहने लगा, ऐ फकीर, तू क्यों दुखी हो रहा है? ईश्वर हमें जिस हाल में रखे हमें खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और सुनो, ये भी नहीं रहने वाला। फकीर सोचने लगा, मैं तो केवल भेष से फकीर हूँ लेकिन सच्चा फकीर तो तू है धर्मेंद्र। लेकिन कुछ वर्षों बाद फकीर फिर यात्रा पर निकला और धर्मेंद्र से मिला तो देखकर हैरान हो गया। अब वो जमींदार का भी जमींदार बन गया। उससे मालूम हुआ कि जिस जमींदार के घर धर्मेंद्र नौकरी करता था उसका कोई संतान नहीं था। मरते समय जमींदार ने अपनी सारी जायदाद धर्मेंद्र को दे दी। फकीर बहुत खुश हो गया। धर्मेंद्र से कहा, अच्छा हुआ वो जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तू ऐसा ही बना रहे। ये सुनकर धर्मेंद्र फिर हंसने लगा और कहने लगा, फकीर, अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। फकीर ने पूछा, क्या ये भी नहीं रहने वाला? धर्मेंद्र ने उत्तर दिया, हाँ, या तो पता चल जाएगा या तो दूसरों को अपना मानने वाला चला जाएगा। यहाँ पर कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है। अगर कोई चीज़ शाश्वत है तो है हमारी आत्मा, वो है हमारी मन की शांति, हमारे मन का सुकून, और जो कुछ है वो हमेशा नहीं रहने वाला। फकीर ने धर्मेंद्र की बात को सुनकर बहुत गौर से सुना और वापस चला गया। कुछ सालों के बाद फकीर जब उसी गांव से गुजरा, धर्मेंद्र का महल तो था लेकिन धर्मेंद्र नहीं था। उसमें कबूतर गुटरुम कर रहे थे क्योंकि धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। कह रहा है आसमां, ये समा कुछ भी नहीं, रो रहा है शब्द में नौरंगी जहां में कुछ भी नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानूस, झाड़ उनके कब्र पर बाकी निशान कुछ भी नहीं। जब तक कोई इंसान दूसरों पर निर्भर होता है तो उसके काम कभी संपन्न नहीं होते।
हमेशा संदेह बना रहता है। जब कोई इंसान अपना काम खुद करने को ठान लेता है तो वो काम जरूर होता है। ये कहानी भी हमें शिक्षा देती है। जब तक हम दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, हमेशा दूसरों के आश्रय पर चलते हैं, दूसरों के भरोसे पर चलते रहते हैं, तब हमारे काम ढंग से होते नहीं हैं। लेकिन जिस दिन हम अपने सारे काम अपने हाथ में ले लेते हैं, सारे काम में खुद जुड़ जाते हैं, तो सारे काम तो हमारे वो सारे काम जरूर पूरे होते हैं।